श्री कृष्णा। धनतेरस के मंगलमय पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे बड़े पर्व दीपावली की शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। इस शुभ दिन लोग माता लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें अपने घर आमंत्रित करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। धन अर्थात भौतिक संपत्ति। साधारण सामाजिक विचारधारा अनुसार धनतेरस के दिन लोग केवल लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं, और क्योंकि यह लक्ष्मी देवी का दिन है, इसीलिए इस दिन लोग सोने और चांदी की खरीदारी भी करते हैं। किंतु यह अपर्याप्त ज्ञान है। लोग लक्ष्मी देवी का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा कर उन्हें संतुष्ट करते हैं। साथ ही हमें लक्ष्मी देवी के परम आराध्य स्वामी भगवान विष्णु का भी स्मरण करना चाहिए। लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहती है, और इसीलिए जो भी व्यक्ति उनकी सेवा करता है, उनकी सहायता करता है भगवान की प्रेममय सेवा करने के लिए, वे उनसे खुश होकर उन्हें परम वरदान देती है। जहाँ भगवान विष्णु होंगे, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं चली आती है। धनतेरस के पर्व का एक और दृष्टिकोण समझना आवश्यक है। धन्वंतरी त्रयोदशी वह दिन है जब भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अंश अवतार है तथा समस्त औषधियों के प्रेरणता है। धन्वंतरी भगवान की ही कृपा से आयुर्वेद का ज्ञान विश्व भर में प्रचलित है। आयुर्वेद का अर्थ है हमारी आयु बढ़ने के लिए दिया गया ज्ञान। इसलिए आयुर्वेद विज्ञान जानने वाले व्यक्ति को धन्वंतरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आज समस्त विश्व भगवान कृष्ण के धन्वंतरी के रूप में प्रदान किए जाने वाले आयुर्वेद जैसे पौराणिक और प्रामाणिक कथा को समझ रहा है और अपने जीवन में प्रेरणा ले रहा है। भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्य धन, शक्ति, बुद्धि, वैराग्य, सौंदर्य तथा यश में धन्वंतरी यश प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय भगवान धन्वंतरी एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से बाहर आ गए थे। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिया गया है। दीर्घा पिवारा दोरदंडा कंभू ग्रीवो अरुणे क्षणाः श्यामलास्तारुणा श्रग्वी सर्वाभरण भूषिताः। देवताओं और असुरों द्वारा क्षीर सागर मंथन के समय 13वें रत्न के रूप में उस समुद्र से परम अद्भुत सुंदर पुरुष यानी धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उनकी लंबी भुजाएं, शंख के समान कंठ और लाल रंग के उनके नेत्र थे। उन्होंने आभूषणों से अलंकृत पीतांबर धारण किया था तथा अपने हाथों में एक सोने के कुंभ में अमृत लेकर प्रकट हुए। इस अमृत को प्राप्त करने हेतु देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। असुर अमृत के कलश को लेकर भाग गए और इस कारण देवताओं का मन शोकाग्रस्त हो गया। किंतु शरणागत हुए देवताओं को तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी अवतार में आकर अमृत वितरित किया था। इस कथा से हम यह सीख सकते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए कार्य संपन्न करते हैं। वैसे तो भगवान स्वयं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं कि वे तो ना किसी से द्वेष करते हैं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करते हैं, वे सब के लिए संभाव रखते हैं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करता है, भगवान उसके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। इसीलिए भगवान देवताओं की सहायता करने मोहिनी रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण के भक्त जो निरंतर उनकी सेवा में लीन रहते हैं, उन्हें किसी भी अमृत से आयु बढ़ाने की महत्वाकांक्षा नहीं होती, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि उनका वास्तविक अस्तित्व उनकी शारीरिक पहचान नहीं है। शरीर तो नाश्वर है,
हम सब जीवात्मा हैं, भगवान कृष्ण के अंश है और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान दर्शाते हैं कि आत्मा का ना तो खंडन किया जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है, ना ही किसी प्रकार से हानि पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि आत्मा अमर है, सनातन है। इसलिए वास्तविक अमृत तो हरि नाम है। इस प्रकार चाहे उपासना लक्ष्मी जी की हो या धन्वंतरी का महात्म्य, यह पर्व अंततः भगवान से ही जुड़ता है। किसी भी देवी देवता की पूजा करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी देवी देवताओं के एकमात्र स्तोत्र है। उनको प्रसन्न करना ही हर उपासना, हर त्योहार का मूल कारण है और परम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए धनतेरस के इस शुभ और पावन दिवस पर हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी और धन्वंतरी जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे। आप सभी को धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।